हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु 5वें चरण 20 मई 2024 को होंगे मतदान। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा आज 16 मार्च को प्रेस वार्ता आयोजित कर लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई। इसी क्रम में आज चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने प्रेस वार्ता कर लोकसभा निर्वाचन 2024 की आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने प्रेस को बताया कि झारखंड राज्य में कुल 5 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 5 कोडरमा और 14 हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु 5वें चरण में मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। हजारीबाग में 5वें चरण यानी 20 मई को वोट डाले जाएंगे। निष्पक्ष मतदान हेतु मतदाता सूची को स्वच्छ बनाने के लिए 10,758 मृत मतदाता, 13,927 स्थानांतरित मतदाता और 4,650 डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम विलोपित किया गया है। कोई भी मतदाता छूटे नहीं की थीम पर कार्य करते हुए लगभग 96,490 नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है, जिसमें 18-19 आयु वर्ग के 44,904 नए मतदाता पहली बार मतदान में हिस्सा लेंगे। जिले भर में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 21,205 है। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। सभी को नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं, आज भारत चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए डेट्स शेड्यूल घोषित कर दिया गया है और इसकी घोषणा होते के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू हो गई है, जो हमारे ज़िले में भी। डेट्स के बारे में अगर बात करें तो 05 कोडरमा और 14 हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो इलेक्शंस हैं वो 5वें चरण में होने हैं, 5th फेज में होने हैं और उसके लिए जो विभिन्न डेट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। आज जैसा आप सभी जानते हैं, अनाउंसमेंट और प्रेस नोट इशू किया गया है 16 मार्च 2024 को। डेट ऑफ इशू ऑफ गज़ेट नोटिफिकेशन हमारे फेज के लिए 26 अप्रैल 2024 है। नॉमिनेशंस की लास्ट डेट जो रहेगी वो 3 मई 2024 रहेगी। नॉमिनेशंस की स्क्रूटिनी 4 मई 2024 को की जाएगी। विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जो है वो जो कैंडिडेट्स हैं वो 6 मई 2024 तक कर सकते हैं। पोलिंग यानी मतदान हमारे ज़िले में हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए 20 मई 2024 को किया जाएगा और काउंटिंग 4 जून 2024 को की जाएगी। सभी हमारे जितने बूथ्स हैं उनकी संख्या हमारे उसकी डिटेल्स हम लोगों ने आपको उपलब्ध करा दी है। हमारे जिला प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत कुल 1668 बूथ्स हैं और संसदीय क्षेत्र में हमारे 2254 बूथ्स हैं। कुल मतदाताओं की संख्या हमारे ज़िला के लिए 15,71,805 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 8,09,323 है और महिला मतदाता की संख्या 7,59,273 है। वो भी हमारे यहाँ 22 की संख्या में है और सर्विस वोटर्स की संख्या 3,187 है। हमारे यहाँ जो संसदीय हमारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है 14 हजारीबाग, उसमें कुल 19,04,116 वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 9,68,991 है, महिला मतदाता 9,31,769 है, ट्रांसजेंडर की संख्या 31 है और 3,325 हमारे सर्विस वोटर्स हैं। सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है। हमारे विभिन्न जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनका भी सभी को उनका दायित्व दे दिया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब ज़िले में लागू है और इसके साथ ही हमारी जो FST, SST, VVT की टीम्स हैं जो कि इलेक्शन संबंधित व्यय को मॉनिटर करती है, किसी भी प्रकार के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को मॉनिटर करती है, वो सभी अब कार्यशील हो जाएंगी। और सी विजिल जो हमारा ऐप है जिसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक कोई कंप्लेन हो इलेक्शन रिलेटेड उसे उस ऐप पर वीडियो या फोटो खींचकर डाल सकता है, जिस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। 1668 मतदान केंद्रों के लिए कुल 268 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसके लिए सेक्टर पुलिस पदाधिकारी और सेलेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी कर दी गई है। हमारे यहाँ सभी मतदान पदाधिकारियों की भी अपॉइंटमेंट कर दी गई है। उनका प्रथम प्रशिक्षण 18 मार्च 2024 को निर्धारित है और उसके बाद सेकेंड और थर्ड ट्रेनिंग भी आने वाले दिनों में की जाएगी। वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए हम लोग स्वीप के अंतर्गत बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस में, गाँव में, पंचायतों में, अर्बन एरियाज़ में, और आने वाले दिनों में भी हम लोगों ने कुछ अच्छे इवेंट्स प्लान कर रखे हैं, जिससे हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले 20 मई को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल कर अपना मतदान करें।
फॉर्म 6 के माध्यम से अभी भी नए वोटर्स को जोड़ा जा सकता है, लेकिन फॉर्म 7 और फॉर्म 8 जिसके माध्यम से डिलीशन और करेक्शन किया जाता है वो प्रक्रिया अब अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस के बाद बंद कर दी गई है। मीडिया कमेटी का भी गठन एमसीएमसी जिसको कहते हैं उसको भी कर लिया गया है, जिसके द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो रहे प्रचार प्रसार पर एक अनुश्रवण किया जाएगा।